बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं एफएसपी के ट्रेंड्स। कोल्हू उस्मान किस्त नंबर 119 में क्या होने वाला है, एनालिसिस 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। अर्तुगरुल गाजी की वापसी, लेकिन कहाँ? क्या जरकोताई की शहादत होगी? नाइमान ने इनागोल किले में उस्मान बे को क्यों छोड़ दिया? इसके साथ साथ उस्मान बे ने नाइमान का हुक्म मानने का फैसला क्यों किया है? इसमें उस्मान बे का क्या बड़ा मंसूबा है? नाइमान को अब सबसे बड़ा खतरा किससे है? इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि किस्त नंबर 118 में उक्तुम बे की शहादत और ओल्फ की मौत दिखाई गई, लेकिन इन सीन्स को देखकर नाजरीन पूछना चाहते हैं कि इस सीन के हवाले से आपका क्या ख्याल है। आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने एफएसपी के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अर्तुगरुल गाजी की वापसी, लेकिन कहाँ, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं किस्त नंबर 118 में, जिसमें 3 मेन किरदार कोल्हू उस्मान को छोड़ चुके हैं और इसके साथ साथ जरकोताई भी जख्मी है। 3 किरदारों में ओल्फ और उक्तम सरदार का जो सीन आखिर में दिखाया गया, कुछ नाजरीन इसको जस्टिफाई करते हैं और कुछ नाजरीन को ये सीन अच्छा नहीं लगा। लेकिन चूँकि कोल्हू उस्मान की टीम ने उक्तम सरदार का खात्मा करना था तो उन्होंने ऐसे ही मुनासिब समझा। अगर शहादत के हवाले से देखा जाए तो ये एक आला मर्तबे का काम होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो नाज़रीन ये कहते हैं कि उस्मान बे उक्तम सरदार की जान बचा सकते थे, तो उनका ख्याल भी रद्द नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस मामले को हम आप पर छोड़ते हैं। आपकी इस सीन के हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ जरकोताई बहुत ज़ख्मी है और बेहोश है। हमारे ख्याल में चूँकि उसे अंदर ले जाया गया है और उसका इलाज हो जाएगा, और अगर इस अदाकार ने महमूद बोजदाग से अपना एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया, यानी कोल्हू उस्मान को छोड़ने का फैसला कर लिया, तो इस सूरत में गुंदूज बेग की तरह ही अंदर वफात पा जाएगा। लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, यानी जरकोताई की शहादत के चांस अब कम हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाइमान ने उस्मान बे को छोड़ दिया। ये नाइमान की मजबूरी है, क्योंकि किले के अंदर इतने ज़्यादा अफराद का होना नाइमान को पीछे हटने पर मजबूर करता है। यानी उस वक्त आपने देखा होगा कि नाइमान के साथ कोई नहीं है और अंदर उसका सबसे बड़ा साथी ओल्फ था, जिसके सिपाही मर चुके थे। तो हमारे ख्याल में नाइमान ने जब तक उसके सिपाही नहीं आ जाते, उसने इसी में ही गनीमत जानी कि अभी धमकियां देकर चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमें लगता है कि नाइमान की मदद के लिए उसके नौकर भी आ जाएंगे और इसके साथ साथ बाज़ंतीनी शहनशाह भी एक बड़ी फौज भेज देगा, जिसका एक बड़ा कमांडर होगा। यानी आगे चलकर नाइमान मजबूत हो सकता है। इसीलिए हमारे ख्याल में आने वाली किस्त में मुमकिन है कि उस्मान बे सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिलें और सफ़ेद दाढ़ी वालों के साथ मशवरे के बाद ही नाइमान का साथ देने का फैसला करें, क्योंकि अब सफ़ेद दाढ़ी वालों को यही लगेगा कि चूँकि गजान खान मुसलमान हो चुका है तो वो मज़ीद फ़ौज नहीं भेजेगा। इसीलिए वक्त के साथ साथ नाइमान कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अभी उसको रोकने का यही हल है कि उस्मान बे ज़ाहिरी तौर पर उसका साथ दें और पसे पर्दा उस पर हमले करते रहें। यानी आपने ये सब कुछ ट्रेलर में देख लिया है। और इसके साथ साथ उस्मान बे का नाइमान की मदद करने का फैसला इस वजह से भी हो सकता है कि चूँकि उसने छोटे बच्चों को भी अगवा कर लिया है और मुमकिन ये भी है कि ओरहान भी उसके कब्जे में आ चुका हो। बहरहाल नाइमान को अब सबसे बड़ा खतरा यही है कि गजान खान हो सकता है कि उसको फौज न भेजे, और हो सकता है कि इसी दौरान वो कुनिया को भी हासिल करने की कोशिश करे, ताकि अगर गजान खान उसकी मदद ना करे तो कुनिया पर नाइमान कब्जा करके अपने दिफे को मजबूत करना चाहेगा। इसके साथ साथ टीआरटी पर जलालुद्दीन रूमी पर एक सीरीज आ रही है, जिसमें अर्तुगरुल गाजी को दिखाया जाएगा और पीछे स्क्रीन पर मौजूद अदाकार को उसी गेटअप में आप देख सकते हैं। यानी जलालुद्दीन रूमी सीरीज में अर्तुगरुल पे ऐसे नजर आएंगे। यानी एक बार फिर हम अर्तुगरुल गाजी को किसी ड्रामे में देख पाएंगे।